अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 के अंदर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पढ़ने जा रहे हैं। इसकी डेफिनेशन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसकी डिस्कशन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पढ़ने जा रहे हैं। हम इसे रिडक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं किसी एलिमेंट का। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके हम जो दूसरा नाम लेते हैं वो ये लेते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आपको अगर पूछा जाए कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या है, यू कैन सिंपली टेल दैट कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर। अब याद रखिएगा, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड किया जाता है वो तीन कंडीशंस पे फाइंड किया जाता है। पहली कंडीशन, आपने 1 मोलर सॉल्यूशन लेना है उस मेटल के इलेक्ट्रोड का जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना। मतलब जिंक का फाइंड करें तो जिंक सल्फेट 1 मोलर सॉल्यूशन लेंगे। दूसरा, टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखना है या 298 केल्विन। तब आपकी जो वैल्यू आएगी ना वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की आएगी। तीसरा, उस इलेक्ट्रोड को इन कांटेक्ट रखना है सॉल्यूशन के साथ। ऐसा नहीं आपने इलेक्ट्रोड किसी और बीकर में लिया, सॉल्यूशन किसी और बीकर में लिया, तो आपका वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ना वो मेजर हो जाएगा विद इट्स सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन उसी का हो और मेटल का रोड इलेक्ट्रोड भी उसी का हो। इलेक्ट्रोड कैन बी अ स्ट्रिप, खैर इलेक्ट्रोड ही कहना चाहिए हमें। वैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है? ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो बन जाता है कब? जब कोई मेटल का इलेक्ट्रोड उसके 1 मोलर सॉल्यूशन में डिप किया जाए। मसलन अगर ये फर्स्ट डायग्राम देखें तो फर्स्ट डायग्राम के अंदर जो हमारा ये मेटल का इलेक्ट्रोड है ये है जिंक मेटल का, और ये जो सॉल्यूशन है हमारा ये किसका है? ये है जिंक सल्फेट का 1 मोलर सॉल्यूशन। ये जो दूसरा मेरा इलेक्ट्रोड है ये है कॉपर का, और ये जो सॉल्यूशन है ये मेरे पास है कॉपर सल्फेट का 1 मोलर सॉल्यूशन। अब इस मेटल और इसके सॉल्यूशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा वो कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री 1 मोलर सॉल्यूशन। अब याद रखिएगा, इसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन में डेवलप होता है। इसके पीछे थ्योरी क्या है, मींस ये लॉजिक क्या है कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, जरा इसको थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। देखें, जब आप एक मेटल को उसके सॉल्यूशन के साथ इन कांटेक्ट लाते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। या मेटल के एटम्स से जिंक है, मैं अगर ए बीकर की बात करूं तो जिंक है, जिंक के एटम्स की कोशिश होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करें और सॉल्यूशन में जिंक आयंस फॉर्म करना शुरू कर दें। तो इसका मतलब सॉल्यूशन में जिंक आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए वो मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर से उतर के सॉल्यूशन में पास होना शुरू हो जाएंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटल की स्ट्रिप पे इलेक्ट्रोड पे सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज की सूरत में जाना शुरू हो जाएंगे, तो इस मेटल स्ट्रिप पे जो चार्ज आ जाएगा वो आएगा नेगेटिव। लेकिन हर मेटल ऐसा नहीं करती। मतलब कॉपर को अगर उसके 1 मोलर सॉल्यूशन में डिप किया जाए ना, तो होता यूं है कि कॉपर के जो आयंस हैं वो सॉल्यूशन से जाते हैं इस मेटल स्ट्रिप की तरफ और इसे इलेक्ट्रॉन छीनना शुरू कर देते हैं। यानी कि कॉपर उल्टा हिसाब करता है। कॉपर क्या करता है, कॉपर के आयन सॉल्यूशन में से जाते हैं मेटल स्ट्रिप के पास और इलेक्ट्रॉन गेन करना शुरू कर देते हैं और कॉपर मेटल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इन दैट केस इस स्ट्रिप पे हम कंसीडर करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी कि मेटल अपनी नेचर के मुताबिक बिहेव कर रही है। अगर उस मेटल का इलेक्ट्रोड उसके सॉल्यूशन में डिप किया गया तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या वो मेटल के एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करें और सॉल्यूशन में चले जाएं। इन दैट केस मेटल इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि आप यूं समझ लें कि जिंक की कोशिश है वो ऑक्सीडाइज हो जाए,
और कॉपर की कोशिश है वो रिड्यूस हो जाए, क्योंकि जब ये अपने इन कांटेक्ट आता है सोल्यूशन के साथ तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के बजाय गेन करना शुरू कर देता है। कॉपर ट्राई टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब इस तरह मेटल के एटम्स और उसके आयंस जो सोल्यूशन के अंदर हैं उनके दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, यानी कि या मेटल के एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करके सिस्टम के अंदर मौजूद जो सोल्यूशन है उस तरफ जाना शुरू कर देते हैं, या सोल्यूशन से आयन इलेक्ट्रॉन लेने के लिए मेटल स्ट्रिप की तरफ, इलेक्ट्रोड की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं दोबारा लिखता हूं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है, आ जाता है, बन जाता है, सेट अप किन के दरमियान बनता है, सॉल्यूशन और मेटल एटम्स या मेटल के इलेक्ट्रोड्स के साथ। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जांपल आप यूं समझे, अगर मैं जिंक की बात करूं, तो जिंक की कोशिश ये है कि उसके जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रोड छोड़कर सॉल्यूशन की तरफ जाना शुरू करते हैं, यानी कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे सेटअप हुआ है कि वो मेटल से एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अगर मैं बात करूं कॉपर की, तो कॉपर को क्या होगा, कॉपर की कोशिश ये होती है कि उसमें सॉल्यूशन से आयन भाग कर जाएं मेटल की तरफ, इलेक्ट्रोड की तरफ, और वहां पे जाके डिपॉजिट हो जाएं या इलेक्ट्रॉन गेन कर लें। तो ये जो इनमें फर्क डेवलप हो गया इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जो सॉल्यूशन और मेटल, इलेक्ट्रोड या एटम्स के दरमियान डेवलप हुआ है, यानी कि उनकी आप यूं समझ लें जो उनका फ्लो डेवलप हुआ है, उनका टेंडेंसी डेवलप हुई है। दोबारा सुने, पोटेंशियल डिफरेंस का यहां मतलब क्या है, जो उनकी टेंडेंसी डेवलप हुई है, कहां से, मेटल इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन में इन द फॉर्म ऑफ आयंस बनाने के, या सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए मेटल इलेक्ट्रोड की तरफ जाके इलेक्ट्रॉन गेन करने के। ये जो इनकी टेंडेंसी डेवलप हुई है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। लेकिन इसके लिए कंडीशन वही है, ये दोनों सॉल्यूशंस जो हैं हमारे 25 डिग्री पे हैं, और जो दोनों सॉल्यूशन है उनमें 1 मोलर सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट का, तब जो इनमें एबिलिटी डेवलप होगी, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के तौर पे, वो इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। वैसे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन को, एक हाफ सेल को, से मैंने जो ए बीकर लिया था इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो हमारी ये मेजरमेंट हो जाती है कि वैल्यू में कितना है पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो हमने ये पढ़ा ना कि पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया जिससे आयंस की टेंडेंसी या सॉल्यूशन की तरफ जाने की तरफ है या मेटल इलेक्ट्रोड की तरफ जाने की तरफ है, लेकिन वैल्यू में कितना है उसके लिए हमें इसे कनेक्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। समहाउ अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ये एक और तरीके से एक्सप्लेन हो सकता है। अब मैंने एक ये डायग्राम पेस्ट किया, मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक्सप्लेनेशन इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम के टर्म्स में मैं इनका जो सॉल्यूशन और मेटल के इलेक्ट्रोड के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस टेंडेंसी डेवलप हुई है उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सो लेट्स ड्रा लाइन बिलो दिस टॉपिक। स्टूडेंट ये याद रखिएगा, समझने में आसान लगेगा, हाँ डेफिनेशन इसकी थोड़ी सी मुश्किल है याद करने के लिए। समहाउ मैंने क्या किया, जिंक सल्फेट का 1 मोलर सॉल्यूशन ले लिया 25 डिग्री पे, और ये मैंने जिंक की मेटल ले ली, इसको इलेक्ट्रोड बना लिया। जैसे मैंने ये मेटल डिप की ना, तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर से मेटल के एटम उतर के ज्यादा सारे सॉल्यूशन में जाना शुरू हो गए, यानी कि जिंक मेटल एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयंस में कन्वर्ट होना शुरू हो गए,
अब वो 2 इलेक्ट्रॉन पीछे छोड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा और सॉल्यूशन में जिंक आयंस अकोमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। आप कहेंगे हमेशा रिएक्शन टू साइड होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कोई मेटल का एटम जिंक आयन इधर आए और ये इलेक्ट्रॉन गेन करे और डिपॉजिट हो जाए। बिल्कुल ऐसा है। जिंक कुछ जिंक के आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और डिपॉजिट भी होंगे। एक शुरू में हुआ क्या, शुरू में ज्यादा सारे जिंक के एटम्स ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, सॉल्यूशन में चले गए और सॉल्यूशन के कुछ आयंस वापस इलेक्ट्रोड पे गए और इलेक्ट्रॉन दोबारा गेन करके डिपॉजिट हो गए। यानी कि आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों प्रोसीड होना शुरू हो गए जैसे ही ये मेटल का इलेक्ट्रोड उसके सॉल्यूशन में डिप किया। शुरू में होता यूं है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बराबर नहीं होते। आहिस्ता आहिस्ता होगा यूं कि जब एक सर्टेन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस या पोटेंशियल डिफरेंस अचीव हो जाएगा, यानी कि एक टेंडेंसी अचीव हो जाएगी, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो जिस स्पीड से उस टाइम जिंक अपने आयंस में चेंज हो रहा होगा, उसी रेट से जिंक दोबारा डिपॉजिट हो रहा होगा उस मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर। एट दैट टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा, जो इनके दरमियान पोटेंशियल सेटअप होगा डिफरेंस किसके दरमियान, इलेक्ट्रोड के दरमियान और किसके दरमियान, सॉल्यूशन के दरमियान, वो हम उस टेंडेंसी को सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। जब इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया तो उस टाइम जो पोटेंशियल आपका वैल्यू देगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। अब स्टूडेंट बात यूं है कि जो जब जिंक की बात की जाती है ना, तो जिंक जो होता है उसका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है वो ज्यादा होती है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड या टुवर्ड्स द राइट साइड। इसका क्या मतलब है, यानी कि जिंक जो होता है ना वो कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा आयंस बनाए और आयंस की कम एबिलिटी होती है कि वो दोबारा डिपॉजिट हो। यानी कि कहने का ये मतलब है कि इस मेटल स्ट्रिप पे से ज्यादा आयंस 100 आयंस अगर उतर के सॉल्यूशन में गए हैं तो 80 आयंस वापस आके डिपॉजिट होंगे। तो नेट रिजल्ट तो यही आया ना कि आयन सॉल्यूशन में ज्यादा हो गए और वो अपने कुछ इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पे छोड़ गए। जब वो आयंस या सॉल्यूशन के अंदर मौजूद आयंस ज्यादा होंगे तो उसकी वजह क्या है कि मेटल के इलेक्ट्रोड की कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा आयन सॉल्यूशन में डिपॉजिट करें, या जो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा उसमें ज्यादा आयंस बनेंगे, कम डिपॉजिट हो रहे होंगे, लेकिन रेट दोनों का बराबर होगा। स्टूडेंट एट दैट टाइम जिंक आयंस इकट्ठे हो जाएंगे। देखें ना, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना इलेक्ट्रोड पे, क्योंकि ज्यादा आयंस तो उसने रिलीज कर दिए, पास कर दिए सॉल्यूशन में। तब ज्यादा आयंस इकट्ठे निकल जाने की वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रोड पे छोड़ते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रोड जो नेगेटिवली चार्ज है वो क्या करेगा, अपने इर्द गिर्द एक लेयर बना लेगा पॉजिटिव आयंस की, क्योंकि जब नेगेटिव चार्ज इस पे डेवलप होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा जिंक के पॉजिटिव आयंस को। तो जिसकी वजह से होगा यूं कि जो आपका ये सॉल्यूशन है इसमें दो, यूं समझ ले, लेयर्स एक किस्म की बन गई। एक इलेक्ट्रोड के ऊपर ये वाली जो आयंस है इनकी लेयर बन जाएगी। तो एक नेगेटिव लेयर बन गई जो इलेक्ट्रोड के ऊपर है और एक पॉजिटिव लेयर बन गई जो उस इलेक्ट्रोड के इर्द गिर्द आयंस इकट्ठे हुए हैं उनके ऊपर है। तो समहाउ अगर मैं इस नेट रिएक्शन को लिखना चाहूं जो हो रहा है हमारा, तो वो क्या हो रहा है, एट इक्विलिब्रियम जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो गया तो जिंक आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, साथ 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक आयंस रीगेन करके वापस जिंक मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। स्टूडेंट ये कहलाता है रिडक्शन पोटेंशियल। इसको मेजर करने के लिए, इस रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम इस हाफ सेल को कनेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं, मगर आपको मैं एक चीज समझाना चाहता हूं उस टॉपिक पे जाने से पहले, वो ये कि कॉपर के अगर सोल्यूशन की बात की जाए तो उधर क्या, कैसे इक्विलिब्रियम अचीव होगा और क्या होगा। स्टूडेंट मैं ऐसा करता हूँ, कॉपर को समझाने के लिए इस डायग्राम को थोड़ा
एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि हमारे लिए दिखने में आसानी हो। अब आपने क्या किया, कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया और उसको डिप कर दिया कॉपर सल्फेट के 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर 25 डिग्री पे। अब होगा क्या, देखिए जिंक होता तो उसकी तो कोशिश होती कि वो ज्यादा से ज्यादा आयन सॉल्यूशन में भेजे, कम से कम रीअटैच करे। कॉपर की कोशिश होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा एटम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इलेक्ट्रॉन उनको दे, यानी कि होगा क्या कि कॉपर आयंस इस मेटल के रॉड की तरफ जाएंगे, उससे इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये ऊपर वाला जो प्रोसेस है ये आप यूं समझ लें फॉरवर्ड डायरेक्शन है। रिवर्स डायरेक्शन क्या होगा, कुछ मेटल के एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करके कन्वर्ट हो रहे होंगे कॉपर आयंस में और साथ प्रोड्यूस कर रहे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं रेड एरोज लगाऊं, कॉपर आयन जो जाके इलेक्ट्रॉन छीन रहे हैं किससे, इस मेटल के पीस से, तो वो मैंने लगाए हैं 6 के करीब एरोज। और अगर मैं ग्रीन एरोज लगाऊं तो ग्रीन एरोज शो करेंगे कि ये ग्रीन एरो शो क्या कर रहा है कि मेटल के एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में जा रहे हैं। अब देखें, कम मेटल के एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में जा रहे हैं, ज्यादा मेटल के आयंस इलेक्ट्रोड की तरफ आते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो इलेक्ट्रोड पे जो नेट रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ज्यादा छीने जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रोड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन छीने जा रहे हैं तो उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इधर पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा सेटअप हो रहा है कि इलेक्ट्रोड पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और आपके ज्यादा आयंस सॉल्यूशन से आ रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, और कम आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करके वापस सॉल्यूशन में जा रहे होते हैं। तो इसमें अगर आपको मैं लिखूं कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, यानी कि जिस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो कुछ इस तरह का रिएक्शन होगा। कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बना रहा है कॉपर मेटल एक्वस। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, एट दैट टाइम इक्विलिब्रियम जो होगा वो किस तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा, वो ज्यादा शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द राइट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश होगी कि आपके कॉपर मेटल एटम्स इलेक्ट्रॉन छीन कर डिपॉजिट हो जाएं, और कम की कोशिश होगी एट इक्विलिब्रियम कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में एज अ आयन चले जाएं। सो फॉर कॉपर ऑपोजिट हो रहा है, कॉपर की कोशिश है इलेक्ट्रॉन गेनर के तौर पे काम करे, कॉपर की कोशिश है इलेक्ट्रॉन गेनर के तौर पे काम करे, जबकि जिंक की इसके मुकाबले में कोशिश देखी जाए तो इलेक्ट्रॉन लूजर के तौर पे काम कर रहा था। तो स्टूडेंट, आई होप आप इस डेफिनेशन को अब पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये किस पोटेंशियल की बात हो रही थी, किस टेंडेंसी की बात हो रही थी। देखें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब मैं आपको पढ़ाता हूं तो आपको जरा बेहतर आइडिया होगा। ये एक पोटेंशियल है जो सेटअप हो जाता है, एक टेंडेंसी है जो सेटअप हो जाती है। इलेक्ट्रोड जब इन कांटेक्ट आता है 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन में, अब वो टेंडेंसी क्या हो सकती है कि इलेक्ट्रोड से ज्यादा आयंस उतर के सॉल्यूशन में जा रहे हैं, या ज्यादा आयन सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड की तरफ भागते आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए। ये टेंडेंसी, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो सेटअप हो जाता है, ये कहलाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 25 डिग्री 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन के साथ जब इन कांटेक्ट आता है मेटल का एटम, तब मेजर किया जाता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए आपको एक मेटल का जो सिस्टम है, या आप यूं समझ लें जिंक का जो हाफ सेल है, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, तब जाके आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मेजर होगी कि कितनी पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो रहा है। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।